नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना भी हालिया है, यानी अभी हाल की ही है। आज का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इलाका है ग्रेटर नोएडा का, थाना है दनकौर देहात का थाना है, मोहल्ला तुलसी नगर, चपरगढ़। यहां पर 15 अप्रैल 2022 को सवेरे घर के दो बच्चों ने हल्ला किया कि दादी मरी पड़ी हैं। पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने भी हल्ला करके सबको बुलाया और फिर 112 यानी पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि इस मकान में अकेले रहने वाली वृद्धा बिरमा देवी, बिरमावती, जिनकी उम्र तकरीबन 65 वर्ष है, उनकी किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस आई, पुलिस ने भी देखा कि एक बुजुर्ग महिला का शव उसके किचन में जला हुआ पड़ा है। देखने में ही बहुत गंभीर बात लग रही थी। दोनों बच्चे, उनसे पूछताछ हुई। उन्होंने बताया कि ये मेरी दादी हैं, मेरे पिता का नाम विपिन है और वो दिल्ली में नौकरी करते हैं। खबर की गई, विपिन भी आ गए। विपिन ने देखा कि उनके मां की कितनी दुर्दशा की गई है। घर के भीतर जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो मां के बक्से का ताला टूटा हुआ था और एक अलमारी के भी ताले को तोड़ने की कोशिश की गई थी। दूसरी अलमारी पूरी तरह से तोड़ दी गई थी और उसका काफी सामान, पैसे और जेवर सब गायब था। इलाके की भीड़ लग गई, मोहल्ले वाले आ गए कि आखिर इनकी किससे दुश्मनी हो सकती है, और अगर दुश्मनी होती तो वो अकेले बिना किसी भय के उस मकान में रहती थी। ये तो पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी वो घर के बाहर के जो बरामदा है उसमें भी अकेली ही सोती थी। मोहल्ले में उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। अभी 4 साल पहले ही उनके पति का देहांत हुआ था। विपिन से पूछा गया तो विपिन ने यह बताया कि मुझे अपनी छोटी बहन और बहनोई पर शक है। शक का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि कुछ पैसों को लेकर, पिताजी के पैसे, बीमा के पैसे और कुछ मुआवजा मिला था, उसके पैसों को लेकर वो माताजी से खिन्न रहती थी, नाराज रहती थी और पिछले भैया दूज के बाद से न तो उसने कभी फोन किया न कभी उनको देखने आई। पुलिस को यह कारण थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन ऐसा लगा कि हो सकता है यह कारण हो। बहरहाल शव का पंचायतनामा किया गया, सील किया गया और पोस्टमार्टम के लिए नोएडा मुख्यालय भेज दिया गया। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई। इसके छोटी बेटी मीनू और उसके पति महावीर के घर पुलिस दबिश लेकर गई, लेकिन ये दोनों घर से फरार थे। खैर, पुलिस ने उनके नंबर लिए, उनकी जो बी पार्टी हैं जिनसे बातचीत बहुत करते हैं उनके नंबर लिए। उनके चूंकि मोबाइल फ़ोन ऑफ थे, जिन जिन से बात होती थी उनके यहाँ दबिश देनी शुरू की। फाइनली महावीर यानी मृतका का दामाद यानी मीनू का पति गिरफ्तार हो गया, थाने पर दनकौर लाया गया। पहले तो वही आगे पीछे के किस्से कहानी, दुनिया भर की बातें, किसने की, क्या किया, मुझे क्या पता, मैं क्या जानूं, मैं गया ही नहीं, इस तरह की बातें। लेकिन जब अच्छी आओ भगत हो गई तो उसने सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि मीनू कहाँ जाकर छिपी हुई है, कहाँ फरारी काट रही है।
मीनू भी आ गई। मीनू भी आ गई, तब दोनों ने मिलकर पूरी बात बताई। मीनू ने बताया कि वो अपनी मां से बीमे में मिली हुई, पिताजी के मरने के बाद उनके बीमे की जो मिली हुई रकम थी वो और मुआवजे के कुछ पैसे को मांग रही थी, लेकिन मां ने कहा कि हम अभी किसी को कोई पैसा नहीं देंगे। इस बात से नाराज हो गई और उसी दिन से उसने ये तय कर लिया कि मैं मुआवजे का पैसा, बीमे के कागजात सब वहां से किसी तरह निकाल कर लाऊंगी और सारा पैसा निकाल लूंगी। उसने इस काम के लिए 2 प्रोफेशनल चोरों को बुलाया, जिनकी आम शोहरत ये थी कि बहुत सफाई से चोरी करने में माहिर हैं। कितने भी ताले बंद हों, कितने भी लोग घर में सो रहे हों, वो सफाई से सारा काम कर लेंगे। रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का रहने वाला बिज्जन सिंह। कई बार बुलवाने के बाद बिज्जन सिंह मीनू और महावीर से मिलने आया। उसको बताया गया कि मेरी मां का फला फला जगह मकान है, उसको देख लो। रात में वो अकेली रहती है, उसके फला जगह रखे हुए बक्से और अलमारियों में हमें कागज की जरूरत है। हम वहां मौजूद रहेंगे, कागज हम देख कर बता देंगे कि हमारे काम का कागज है कि नहीं है, लेकिन चोरी बहुत सफाई से करनी है। बात तय तोड़ करने के बाद 40,000 रुपए पर तय हुई। बिज्जन सिंह ने कहा कि आप फिक्र न करें, कतई किसी को पता नहीं लगेगा और कागज हम आपके हाथ में रख देंगे। बिज्जन सिंह को ऐसा लगा कि 40,000 की रकम मैंने मांग ली है तो साथ में एक आदमी का होना जरूरी है, क्योंकि अगर काम न हुआ तो उसकी भी इज्जत को बट्टा लगेगा, क्योंकि वो कभी भी नकबजनी करते समय, वो कभी भी चोरी करते समय पकड़ा नहीं गया था। बाद में चोरी के बाद पता लगने पे पुलिस ने पकड़ा भी था और उसके पास माल की रिकवरी भी हुई थी, लेकिन मौकाए वारदात पे वो कभी नहीं पकड़ा गया था। लिहाजा उसने अपने दोस्त, अपने साथ रहने वाले अपने गैंग के मेंबर अशोक को बुलाया। अशोक से बात की कि इस काम के लिए 40,000 रुपए मिलेंगे, 20,000 तुम मुझसे ले लेना, लेकिन ध्यान रखना इसमें जरा सी भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। नाम खराब होगा, आइंदा से हमारी सेवाएं कोई नहीं लेगा। मतलब कहने का यह कि चोरों की भी अपनी इज्जत है। अपनी बिरादरी में चोर भी अपने को इज्जत और बेइज्जत के तराजू पर तौलते हैं। बहरहाल तय हुआ। 14 अप्रैल को बिज्जन सिंह और अशोक मोटरसाइकिल से हेतवा गांव गए, जहां मीनू और उनका पति महावीर रहते थे, और उनको बताया कि अब हम काम करने जा रहे हैं, आप लोग भी पीछे पीछे आइए, क्योंकि कागज का हमें पता नहीं, हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम कागज देख के ये बता दें कि ये बीमा का कागज है कि मुआवजे का कागज है। लिहाजा आप लोगों को चलना होगा। आगे आगे मोटरसाइकिल पर बिज्जन सिंह और अशोक, पीछे पीछे मीनू और उनका पति महावीर मोटरसाइकिल से मां के घर पहुंच गए। शातिर चोर थे। बिज्जन और अशोक ने आला नकब से आराम से भीतर से बंद की हुई सिटकिनी को खोल लिया, धीरे से दाखिल हो गए। जिस जगह पे बक्से का रखा होना बताया गया था उस जगह भी पहुंच गए। बक्से का ताला तोड़ दिया, उसमें जितने कागज रखे हुए थे वो सब इकट्ठा किए और बाहर आकर मीनू और महावीर को बताया कि बक्से में यही कागज थे। मोबाइल की रोशनी में, मोबाइल का जो टॉर्च होता है उसकी रोशनी में मीनू और उसके पति ने एक एक कागज की पड़ताल की।
और फिर ये कहा कि इसमें मुआवजे के कागज तो हैं, लेकिन बीमे के कागज नहीं हैं। उसने कहा कि जहां मां हमारी सो रही है, उसकी बाईं तरफ पीछे की अलमारी में रखा होना चाहिए। उसको तोड़ो और उसमें रखे हुए कागज निकाल लेना। एक दूसरी अलमारी उससे सटी हुई है, जिसका मुंह सामने की तरफ है। उसका मुंह मां की तरफ नहीं है, जिसको पहले उसने बताया था कि इसमें कागज होना चाहिए। बहरहाल समझने में कुछ दिक्कत हुई होगी, तो जिसका मुंह सामने की तरफ था, इन लोगों ने उसे तोड़ दिया, इन दोनों शातिर चोरों ने। उसमें उनको कैश और ज्वेलरी मिली, कागज कोई नहीं मिला। दोनों सामान इन लोगों ने अपनी अपनी जेबों में भर लिए। उनको पता था कि जिसने हमको पैसे दिए हैं चोरी करने के लिए, उसका मतलब सिर्फ कागज से है। वो लौट कर आए कि साहब उस अलमारी में तो कुछ नहीं है। 500-600 रुपए का जो नोट्स थी वो बाहर निकाला उन्होंने, कहा साहब उसमें ये था, और एक आध चीजें उसकी गहने की बताई, सब अपनी जेब में भर लिया। फिर उन्होंने पूछा कि किस तरफ तोड़ा। जब पूरी बात बताई, उन्होंने कहा जब इतना समझाया था मैंने, गलत जगह ताला क्यों तोड़ दिया, इसमें कागज होने का सवाल ही नहीं है। जो मैंने बताया था कि मेरी मां जहां सो रही है, उनकी बाईं तरफ पीछे को जो अलमारी रखी है उसको तोड़िए। ये फिर से गए और इन्होंने जब उस अलमारी को तोड़ने की कोशिश की, उसकी लॉक को और उसके हैंडल को, इसी बीच बिरमा देवी जग गई। उनको आहट हो गई कि चोर चोरी कर रहे हैं। वो बहुत जोर से शोर मचाने लगी। जैसे ही उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, मीनू यानी बिरमा देवी की बेटी और महावीर यानी उनका दामाद, ये दोनों झपट कर भीतर भागे। तकिया जिस पर मां सो रही थी उसको सिर के नीचे से, जिस पर सिर रख के सो रही थी उसको सिर के नीचे से खींचा और मां के मुंह पर दबा दिया। मीनू उसको बहुत कस के दबाए हुए थी, लेकिन फिर भी मां के मूवमेंट में वो उसके कब्जे में नहीं आ रही थी। महावीर उसके सीने पर सवार हो गया, दोनों हाथ दबा दिए और मीनू उसके चेहरे पर तकिए से लगातार प्रेशर बनाती रही और ये कहती रही कि तोड़ के फौरन कागज निकाल लो। उन दोनों ने अलमारी को तोड़ा और उसमें से कागज निकाल लिए। उसके बाद मीनू ने मुंह से तकिया हटाया। महावीर बॉडी से नीचे उतरा, हिला डुला कर देखा तो बिरमा देवी मर चुकी थी। मीनू ने कहा कि बुढ़िया मर गई, इसे घसीट कर किचन में ले आओ। चारों उसको, उस मृत शरीर को घसीट कर किचन में ले गए। सब काम इत्मीनान से हो रहा था, कोई बोलने वाला नहीं, कोई खटका नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई पड़ोसी नहीं। उन दोनों चोरों ने, प्रोफेशनल चोरों ने, बिज्जन और अशोक ने अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल लिया और मीनू और उसके पति ने मां के उस मृत शरीर पर पूरा पेट्रोल जो निकाला गया था वो डाल दिया। डालने के बाद उसमें आग लगा दी। एक माचिस का खोखा उसके हाथ में पकड़ा दिया बंद करके, और जली हुई माचिस की जो 2-1 तीलियां थीं उनको आसपास फेंक दिया। इसी बीच में जब वो जल रही थी, उसकी रोशनी में उनको दिखाई दिया कि मिट्टी का तेल एक बोतल में किचन में ऊपर की तरफ टंगा हुआ है। उसको उतारा और मिट्टी के तेल को चारों तरफ फैला दिया ताकि ये एक हादसा लगे, एक एक्सीडेंट लगे। उसके बाद ये चारों वहां से भाग गए। मृतका के बेटे विपिन के दोनों बच्चे अलग कमरे में सो रहे थे।
उन बेचारों को जरा सा भी आभास नहीं हुआ। सवेरे जब वो उठे, बाहर निकले कमरे से, दादी दादी चिल्लाए। फिर किचन में जाकर देखा तो उनकी चीखें निकल गईं। बाहर भागे, जोर से चिल्लाए। पब्लिक इकट्ठा हुई, पड़ोसी इकट्ठा हुए। सबने जाकर देखा कि बिरमा देवी की मृत्यु भी हुई और उसे किसी ने जला दिया। देखते ही सबकी समझ में आया कि बिरमा देवी की हत्या हुई है। सारा गहना, कागज और पैसा, ये सब वो लोग निकाल ले गए। उसके बाद बिज्जन और अशोक दोनों मीनू और महावीर के घर गए। घर पे उन्हें 20,000 रुपए जो काम होने के बाद देना था, वो मीनू ने निकाल कर दे दिया। 20,000 पेशगी यानी एडवांस, यानी काम होने के पहले दिया था, और 20,000 का वादा किया था कि सफाई से काम करोगे, उसके तुरंत बाद 20,000 रुपए दे देंगे। 20,000 उनको दिया। उसके बाद सब अपने अपने दर पर चले गए। पुलिस ने फौरन बिज्जन और अशोक को भी गिरफ्तार कर लिया। घटना ये 14 अप्रैल के रात की थी। 17 अप्रैल को चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना, मैंने बहुत बार बताया है कि हत्या का जो मूल है, हत्या का जो कारण है, जिसको कहते हैं कॉज ऑफ मर्डर, मोटिव ऑफ मर्डर, ये सामान्य रूप से जर, जोरू और जमीन पर आकर टिकता है। 90% केसों में जर, जोरू या जमीन, यानी जमीन के लिए, लड़की, महिला, औरत के लिए, या पैसे, धन दौलत के लिए। लेकिन जर यानी पैसा रिश्तों पर इतना भारी पड़ेगा, इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। हत्यारी बेटी यानी मीनू के भाई विपिन ने पुलिस को बताया कि भाई दूज के दिन जब सारी बहनें आई थीं विपिन को टीका लगाने या विपिन से भाई दूज के जो सेरेमनी है उसमें शामिल होने, तो इसी मीनू ने बात शुरू की माँ की उपस्थिति में। भाई, भाई की पत्नी और बहनें उसकी सब इकट्ठा थीं। उसने कहा कि मुआवजे की और पिताजी के बीमे की काफ़ी रकम आपको मिली है। मैं सब भाई बहनों में सबसे कमज़ोर हूँ। मैं एक छोटा सा मकान बनवा रही हूँ। बहुत कर्जा हो गया है। आप ये पैसा मुझे दे दें, क्योंकि भाई को उसके हिस्से का ये इतना बड़ा मकान मिल जाएगा। बाकी बहनें पैसे से बहुत सशक्त और परिवार से बहुत मजबूत हैं, उनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे ज़रूरतमंद हूँ और सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। लेकिन अपने सभी बच्चों की मौजूदगी में माँ ने यह कहा कि मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। मैं बच्चों को दो आंख से नहीं देख सकती। मैं सबको बराबर हिस्सा दूंगी। मेरे हिस्सा देने के बाद तुम अगर चाहो तो अपने भाई बहनों से ये पैसा ले सकती हो। वो कैसे देंगे, उधार देंगे या तुम्हारे मांगने पे दे देंगे या तुम्हारी सहायता करेंगे, ये वो जाने। लेकिन मैं बच्चों में दो आंख नहीं करूंगी। मैं सबको बराबर का हिस्सा दूंगी। उसने बताया, बेटे ने, विपिन ने, कि मेरी पत्नी और सभी बहनों ने यह कहा कि हम कतई अपना हक नहीं देंगे। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल हक का है। ये पिता की निशानी है, माँ बाप की निशानी है। मैं क्यों किसी को ये पैसा दूंगी? और किसी को ये कैसे पता कि हम बहुत मजबूत हैं, हमारे पास बहुत पैसा है?
बहरहाल जब बेटे की पत्नी और बाकी लड़कियों ने साफ मना कर दिया और आपस में कुछ विवाद भी हुआ, तो माँ ने कहा कि मैं अभी किसी को कुछ पैसा नहीं दूंगी। अभी मैं हाथ पैर से मजबूत हूँ, अपना काम कर सकती हूँ, अभी मैं क्यों किसी को पैसा बांटूंगी। जब खराब दिन आएंगे, स्वास्थ्य खराब आएगा, तब मैं ज़रूर सबको बुलाकर बराबर बराबर पैसा बांट दूंगी। उसी दिन से मीनू ने और उसके पति महावीर ने कभी भी माँ को फोन नहीं किया, न कभी किसी तीज त्योहार में उनसे मिलने आए। ये बात सबको पता है। माँ बाकी बच्चों से इसकी शिकायत भी कर रही थी कि देखो, पैसा मांग रही थी, जब मैंने सही बात कही तो इतना बुरा मान गई कि फोन भी नहीं करती है। जहां तक माँ के इस दृष्टिकोण का सवाल है, माँ अपनी जगह बिल्कुल सही थी। ये सही है, सारे बच्चे उसके लिए बराबर हैं। दूसरा, जो वर्तमान में जो समय चल रहा है, जो किस्से कहानी सोसाइटी में चलते हैं कि माँ अगर सब कुछ बांट दे सबको और खाली हाथ हो जाए, तो चाहे बेटा बहू हो, चाहे बेटी दामाद हो, सब वृद्ध की तरफ से आंख मोड़ लेते हैं। उतना ध्यान से उनकी सेवा करने का ख्याल भी नहीं करते हैं, आना जाना भी बंद कर देते हैं और बुजुर्ग को अपने हाल पर छोड़ देते हैं। आप भी अपने अड़ोस पड़ोस पे नजर डालिए, आपको ऐसे उदाहरण बहुत मिल जाएंगे। क्योंकि जब तक वृद्ध, चाहे दंपति हों, चाहे अकेले अकेले हों, उनके पास जब तक पैसा या धन दौलत है, सब उनकी सेवा करते हैं। और खासकर वो जो उसके पास में है, किसी वजह से कहीं जा नहीं पाया है, पास में रहकर जो सेवा करता है, उसे वो और सेवा करता है। उसे उम्मीद रहती है कि मैं इतनी सेवा करूंगा कि खुश होकर एक न एक दिन मेरी माँ मुझे मेरे हिस्से से कुछ ज़्यादा मुझे दे देगी। कहने का आशय ये कि जब भी वृद्ध या वृद्धा के पास अपना पैसा, अपने जेवर या धन होता है, सब उनकी सेवा में लगे रहेंगे, सब उनकी सेवा शुश्रूषा करते रहेंगे। इसीलिए मैं किस्सा गोई परिवार के अपने सभी सदस्यों को ये कहूँगा, उनसे आग्रह करूँगा कि घर में बुजुर्ग को कभी पैसे, धन या आभूषण से खाली न होने दें। जो कुछ उनका है, उनसे कभी कोई बहाना बनाकर या कोई आवश्यकता बताकर उनसे वो पैसा न लें। आप किसी से उधार ले लें, वो ठीक है, लेकिन उनसे वो पैसा न लें, ताकि उनका आत्मबल बना रहे कि अगर कोई बच्चा सेवा नहीं करेगा तो उनके पास इतना पर्याप्त पैसा है कि वो किसी को भी पैसा देके अपने ज़रूरत का काम करा लेंगे। यहां यह भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कितनी निर्दयी बेटी है। ये कल्पना करना भी मुश्किल है, इसलिए क्योंकि बेटियों का मां से चुंबकीय रिश्ता होता है, मैग्नेटिक रिलेशन है मां और बेटी का, और आजीवन रिलेशन है मां और बेटी का। मां ऐसी तमाम बातें जो अपने भाई से, पिता से शेयर नहीं करती, वो अपनी मां से करती है। और मां भी अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए या उसके किसी और काम के लिए, बच्चों के जन्मदिन के लिए सबकी चोरी पैसा बचा कर रखती है कि मैं कहाँ, मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं अपनी बेटी को कैसे दूंगी। इतना मैग्नेटिक रिलेशन होता है माँ और बेटी का। ऐसे में मीनू ने जो किया वो अकल्पनीय है। इतनी निर्दयता कि उसको सफोकेट करके मार दिया, और तब भी उसका मन नहीं भरा तो उस पर पेट्रोल डालकर जला दिया। पता नहीं, ईश्वर जाने वो जिंदा भी थी उस समय कि या पूरी तरह से मर गई थी, लेकिन तुरंत उसको जला दिया।
पैसा इतना सिर पर चढ़कर बोलने लगा, पैसे की लालच, पैसे की हवस कि सब हम ही को मिले, सब हम ही ले लें, कि मां के साथ ऐसा निंदनीय बर्ताव। ये बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में है। खैर, पुलिस ने वो सारे कागज, पैसा, जेवर सब बरामद कर लिए। मुझे उम्मीद है कि ट्रायल के समय इस पापी बेटी को, इस पापी दामाद को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।